नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का विषय है क्लास 11 का सेट थ्योरी का। ये दूसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी समुच्चय को दर्शाने की विधि। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ये डिकोड फॉर्म भी होता है, काफ़ी सहज और सरल। नंबर 2 सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। नंबर 3 इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो सारे फॉर्म को देखने से पहले, एक बारी बारी से देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स को देख लेते हैं। जैसे पहला सिंबल हमारा एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन जो है मल्टीटास्किंग है। गणित में उसका अलग यूटिलिटी है, फिजिक्स में अलग यूटिलिटी है, कंप्यूटर में उसका अलग यूटिलिटी है। यहाँ गणित के इस चैप्टर में इसका मतलब है सदस्य या संबंधित, किसी भी फैमिली, किसी परिवार, किसी ग्रुप से वो संबंधित है या नहीं है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं कि 3 इडियट्स मूवी लेते हैं, जिसके जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो रेंचो हैं, राजू रस्तोगी हैं, प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धि उर्फ वायरस हैं, चतुर रामलिंगम उर्फ साइलेंसर हैं। तो अगर इसमें पूछा जाए कि रेंचो बिलोंग्स टू 3 इडियट्स, तो हाँ, ये सही है। अगर हम लोग उसी प्रकार लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये धनबाद के कोयला माफियाओं की कहानी है। तो इसके जो सदस्य हैं इस परिवार के, शाहिद खान, सरदार खान, फैजल खान। तो अगर कोई पूछता है कि फैजल खान बिलोंग्स टू गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो हाँ, वो बिलोंग्स टू। अगर कोई पूछता है कि जाहिर खान डज नॉट बिलोंग्स टू गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो जाहिर खान का इसमें कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। तो ये बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। आगे जाके हम लोग देखते हैं उल्टा ए की तरह जो लिखा हुआ है, ये फॉर ऑल या फिर एवरी के लिए, यानी सभी के लिए। उल्टा ई की तरह जो लिखा हुआ है वो दे आर एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में है। ये जो कॉलन है, 2 बिंदु लगा हुआ है, ये सच दैट यानी इस प्रकार की, यानी किसी ग्रुप के सदस्यों के गुण या विशेषता बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसे वर्टिकल बार से भी दर्शाया जाता है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग एक एक करके इसके जो तीनों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हैं, सारे तीनों फॉर्म को देख लेते हैं। नंबर 1 इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ये डिकोड फॉर्म है, काफ़ी सहज और सरल है, खुली आंखों से हम लोग देख सकते हैं और देखने के साथ साथ पहचान भी सकते हैं। तो जैसे कहीं पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो उसे हम लोग किसी सेट में आराम से देख के पहचान जाएंगे कि हाँ रोस्टर फॉर्म में है, तो कॉमा दे के लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म, इसे हम लोग आज के भाषा में कोडिंग फॉर्म यानी कोड भाषा के रूप में भी लिखा हुआ रहता है, तो कोडिंग फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये इनक्रिप्टेड लैंग्वेज भी है, एकदम बिल्कुल इनक्रिप्टेड, जैसे कबूतर कबूतरी के साथ बात करता है। ये ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म भी है, इसलिए ब्यूटी पार्लर फॉर्म भी कह सकते हैं। ये अवतार फॉर्म भी कह सकते हैं कि कभी राम बन के, कभी शाम बन के प्रभु जी चली आना। तो इसे ब्यूटी पार्लर फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 किलो आटा, 3 किलो चूना, माँ काली की तरह लिपस्टिक लगा के कोई आती है तो हम लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि मेरी वाली है कि तेरी वाली है, ब्लू वाली है कि नीली वाली है कि पीली वाली है, धोखा खा जाते हैं। तो ये ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म जो है, या फिर ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है, ये जब हमारे तीसरी आंखों से देखते हैं हमें, तो ही हमको समझ में आता है, यानी हमारा बुद्धि, हमारा विवेक जब खुलता है। और ये जो है जेई मेंस का सबसे फेवरेट लैंग्वेज है, वो इसी भाषा में बात करता है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म जो है, ये उन्हीं लोगों को अच्छी तरह से समझ में आता है जिनकी तीसरी आंख खुल चुकी होती है। तो ये तीसरी आंख ये बताता क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये प्रॉपर्टी फॉर्म क्यों कहा जाता है? प्रॉपर्टी फॉर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रॉपर्टी मतलब क्या? गुण। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि चातुर्वर्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों को जो वर्ण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, इसमें उनके स्वभाव यानी उनके गुण और उनके कर्म के आधार पर बांटा गया है, न कि जाति के आधार पर, जैसा आजकल हम लोग समझते हैं। तो जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति महोदया है, तो द्रौपदी मुर्मू
जाति से तो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, लेकिन अपने गुण अपने कर्मों के कारण वो क्षत्रिय बन गई है। उसी प्रकार हम लोग लेते हैं कि अंबेडकर जी को, वो तो दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन अंबेडकर जी अपने जाति से ऊपर उठकर अपने गुण और अपने कर्मों के कारण ब्राह्मण बन गए। संविधान सभा में उनसे अधिक जानकार कोई अगर इंसान था कोई, तो वो एकमात्र थे BN राव, जो संविधान सभा के सलाहकार भी थे। वो मैं इसीलिए भी कह रहा हूं क्योंकि वो इंटरनेशनल न्यायालय यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जस्टिस यानी न्यायाधीश भी रह चुके थे। तो इसीलिए वो शायद कहे भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो चलिए इसमें और एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं सेट ए का। इसमें लिखा हुआ है कि मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिंह, बामन, परशुराम, रामकृष्ण, इस तरह से लिखा हुआ है। तो कॉमा देके लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसे अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? X such that X belongs to अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सेट बी का। इसमें लिखा हुआ है कि बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, मुल्लादा प्याजा, यानी ये भी कॉमा देके सब सेपरेट किया हुआ है और कर्ली ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसे अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो X such that X belongs to नवरत्न ऑफ अकबर। अकबर के दरबार के ये नवरत्न है। फिर आगे हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक कॉ सेट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अल-कायदा, तालिबान, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये क्या है? सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आतंकवादी ग्रुप है। तो इसे हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? X such that X belongs to इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप। और लास्ट जो है हमारा, ये हम लोग दो फॉर्म देख चुके हैं। अब तीसरा जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे खुली आंखों से दिखता है और हम लोग घेर देते हैं बिल्कुल लक्ष्मण रेखा की तरह कि कोई परिंदा भी पार न पा सके, कोई बांग्लादेश बॉर्डर की तरह नहीं बल्कि चीन की दीवार की तरह दूर से ही दिखे। और अंदर में उस सेट के सारे सदस्यों को, सारे मेंबर को, सारे एलिमेंट को लिख देते हैं। तो ये हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। हमारा विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस एपिसोड में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जी धन्यवाद, शुक्रिया।